कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। थर्ड हाउस की बात आती है तो यहाँ पर मेष राशि में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। ऐसा जो जातक होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा, लेकिन उसकी शुक्र को लेकर अभिलाषाएं काफ़ी स्ट्रांग होंगी। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा जीवन में धन, लग्जरी, ऐशो आराम या सारी प्रकार की सुविधाएं पाने के लिए, और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी होगा जरूर। लेकिन शुक्र आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ आपके नाइन्थ लॉर्ड हैं, तो इन भाव में ग्रहों का जो प्लेसमेंट है उसको आप चेक करिएगा। उनका जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से जो जो भी असर होगा आपकी लाइफ में, उसका रोल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जो मेष राशि है या जैसे वृश्चिक राशि है या सिंह राशि है, उसमें शुक्र उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते। हालांकि राहु थर्ड हाउस में काफ़ी बेटर रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन राहु भी जब जब भी मंगल के घरों में स्थित होंगे या सूर्य के घर में थर्ड हाउस में अगर स्थित होंगे तो उतना बेटर परफॉर्मेंस इनका रहता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी आपकी अपेक्षाएं, बहुत सारी ऐसी आपकी अभिलाषाएं हों जो पूरी नहीं हो सक रही हो किसी भी तरीके से, तो आपको इन पर विचार अवश्य करना होगा। अब यहाँ पे राहु और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह पर विचार करिएगा। इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो एक फायरी ग्रह है तो वो आपको यहाँ मदद बिल्कुल नहीं कर पाएगा और आपको यहाँ इश्यूज बढ़ेंगे। बट अगर मान लो कोई भी अन्य ऐसा ग्रह है जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है, तब वो ग्रह यहाँ आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होगा। यहाँ बैठा कोई भी ग्रह राहु से मल्टीप्लाई अवश्य होगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। तो उस ग्रह के मामले में फिर आपको उन भावों से संबंधित निर्णय लेने या उन भावों से संबंधित कार्य करने में काफ़ी मदद मिल सकती है, जिनका स्वामी होकर वो आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। इसके साथ साथ आपका थर्ड हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा राहु और शुक्र के यहाँ होने से। तो जब जब भी आप कोई भी प्रकार का डिसीजन ले अपने बिजनेस करने को लेके, अपने जॉब वगैरह करने को लेके, तो उन मामलों में आप शुक्र को जितना ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे। देखिए, थर्ड हाउस का शुक्र राहु के साथ होने से आप में कामुकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। काम वासना बढ़ने की वजह से आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि देखने को मिलेगी। साथ में क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है वो भी सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, ऐसे में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम होगा आपके लिए। इसके साथ साथ आपका सप्तम भाव का स्वामी सूर्य किस तरीके से आपके चार्ट में प्लेस्ड है। इसके अलावा शुक्र आपके चार्ट में नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड है। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको लाइफ में घूमना फिरना, ऐशो आराम या बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं बहुत ही पसंद होंगी। ऐसे में अगर राहु की या शुक्र की महादशा भी अगर आपको हो तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ नवम भाव में हालांकि आपके केतु बैठे होंगे, तो नवम भाव से आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा तो नहीं रखनी चाहिए। अब आपको नवम भाव से संबंधित फायदे पाने के लिए स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना होगा। ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में देखिएगा, मंगल कितने अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं। इसके साथ साथ जो राहु और शुक्र का कंजक्शन है, ये मैरिड लाइफ को लेकर उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जाएगा थर्ड हाउस में होने से। देखिए, स्त्रियों के केस में उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकती हैं, उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, और क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्त्रियों के केस में ये कहीं ना कहीं कंजक्शन बहुत ज़्यादा उनको फेवर करेगा। बट जब मैरिड लाइफ की बात आती है तो स्त्रियों के केस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ये कंजक्शन के होते हुए। वास्तव में ये कंजक्शन आपको मौज मस्ती करने, लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए प्रेरित करेगा। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने के साथ साथ आपको बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए भी ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। ऐसे मामलों में पुरुष के चार्ट में अगर ये कंजक्शन थर्ड में है तो ऐसा पुरुष काफ़ी कामुक हो सकता है, उसकी बहुत सारी स्त्रियों से फ्रेंडशिप या इवन रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैरिज को लेकर वो काफ़ी बार एक लव मैरिज जैसा ट्राई कर सकता है, बट इसकी संभावना काफ़ी कम ही होगी। ऐसे में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा सडनली वो आपके साथ चीटिंग करेगा या वो आपका बीच में साथ छोड़ेगा। जब भी आप मैरिज पर विचार करते हैं तो यहाँ पर आप राहु या शुक्र को अगर फॉलो करते हैं इस केस में, तब आपकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सप्तम सूर्य को देखना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पे पुरुषों को विशेष तौर पे सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि पार्टनर के आने के बाद आपका जन्म स्थल से दूर जाना हो सकता है, आपका इवन विदेश सेटलमेंट होने के भी चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होंगे, और पार्टनर के आने के बाद आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, ऐशो आराम या लग्जरी लाइफ जीने की संभावना आपकी काफ़ी ज़्यादा ही होगी। इस केस में फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि वास्तव में शुक्र फोर्थ लॉर्ड ही है और आपका जो सुख स्थान है वो भी फोर्थ हाउस ही है। ऐसे में आपका कितना ज़्यादा भौतिक सुख सुविधा आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी है, तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।
अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करें राहु और शुक्र के कंजक्शन के होते हुए, तो राहु सबसे पहले आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए सप्तम भाव में अगर कोई भी एनर्जेटिक कोई भी फायरी ग्रह बैठा होगा तो आपका पार्टनर आपको हमेशा डोमिनेट करके रखेगा, वो अपनी ही चलाएगा आपकी लाइफ में, और वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर भी करेगा आपके इवन प्रोफेशन वाइज, या आप जब भी कोई भी प्रकार से पैसा प्राप्त करेंगे, धन या लग्जरी या ऐशो आराम अपनी लाइफ में चाहेंगे, तो उन मामलों में आपकी लाइफ में पार्टनर का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि सप्तम भाव को राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा राहु एक लव मैरिज करवा सकता है, एक फॉरेन के पार्टनर से आपको अटैचमेंट दे सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी उससे मैरिज होगी, इस प्रकार का राहु है तो फिर वो आपको किसी अदर जो कंट्री के लोग हैं या अदर कहीं ना कहीं कास्ट के लोग या अदर कल्चर के लोगों से डीलिंग दे सकता है। मैरिज को लेके यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा रिस्की बना देते हैं इस प्लेसमेंट को। अगर शुक्र वक्री हुआ तो फिर ये और भी ज़्यादा आपके लिए रिस्की होगा। इस तरीके से अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह एक शुभ ग्रह होगा तो जरूर यहाँ राहु आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं उस ग्रह से रिलेटेड मामलों में या उन भाव से रिलेटेड मामलों में जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आया है। देखिए ये जो कंजक्शन है थर्ड हाउस में वो मेजरली आपके कैरियर को और आपकी ओवरऑल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करने वाला है, क्योंकि आप शुक्र को लेके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे और बहुत हद तक इस बात के चांसेस भी होंगे कि आप जीवन में ऐशो आराम लग्जरी वगैरह सब कुछ प्राप्त भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई भी रहेंगे कहीं ना कहीं। अब राहु का प्रभाव जो सप्तम भाव पर है, देखिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर राहु का प्रभाव अवश्य ही रहेगा और राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट होता है उसी को राहु सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी राहु की वजह से यहाँ आपको ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप एक बहुत ही परंपराओं से अलग जाके बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक मैरिज या एक रिलेशनशिप के लिए प्लान करने वाले हैं। ऐसे केस में आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा अगर राहु की महादशा अगर शुक्र की महादशा फिर आपकी लाइफ में आती है मैरिज होने के बाद में, तो आपको मैरिड लाइफ को लेकर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन पार्टनर आपको या तो बहुत ज़्यादा फिर डोमिनेट करके रखेगा या तो वो आपके साथ चीट कर सकता है। अब यहाँ पे राहु जो है सप्तम भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाने की चाहत या लाइफ में बहुत कुछ पाने की चाहत वो देते हैं शुक्र के साथ जब वो बैठे हैं। ऐसे केस में सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका आपके लिए इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस ग्रह का एस्पेक्ट आपके लगन पे है। इसके साथ साथ हालांकि आपको शनि को भी देखना होगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं नवम भाव पे। अब नवम भाव वैसे तो शुक्र का स्वयं का ही घर है, लेकिन यहाँ केतु बैठे हैं। केतु यहाँ सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जितना भी जिन ग्रहों का भी यहाँ प्रभाव है आपके नवम भाव पे, वो सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ राहु यहाँ प्रभावित कर रहे हैं केतु को और शुक्र भी प्रभावित कर रहे हैं, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना प्रभाव यहाँ पे शुक्र का पड़ सकता है केतु पर, उससे कहीं कम प्रभाव यहाँ राहु का रहेगा केतु पर। बट वास्तव में नवम भाव से आपको कोई बहुत बड़ी होप नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई अन्य प्लैनेट भी आपका केतु के साथ बैठा है तो वो प्लैनेट भी काफ़ी डिक्रीज होगा, उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होंगी। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का अब प्लैनेट है और आपके चार्ट में वो जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से संबंधित फैसले लेने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर राहु यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं आपके 11th हाउस को। देखिए आपका जो 11th हाउस है, क्योंकि अब वो राहु के लिए उनका नीच का घर है, ऐसे में राहु आपकी कोई विशेष मदद यहाँ नहीं करने वाले ज़्यादातर केस में। ऐसे में आपके नेटवर्क सर्कल के जो लोग होंगे, आपसे जो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड लोग होंगे, वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप उनके साथ बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हैं, उनके साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट करते हैं या अन्य मामलों में उनसे अगर डील करते हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार का राहु नेम फेम को लेकर चाहत बहुत ज़्यादा लाएगा, जीवन में बहुत कुछ पाने की चाहत भी लाएगा, लेकिन इसके लिए आपको आपके 11th लॉर्ड को भी देखना होगा। राहु यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आपके नेटवर्क में वृद्धि जरूर करेंगे, आपको बिजनेस वाइज भी ऐसा राहु काफ़ी सपोर्ट करेगा, बट ओनली इंडिविजुअली अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या इंडिविजुअली अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तभी यहाँ राहु का सपोर्ट आपको ज़्यादातर मामलों में अच्छा रह सकता है। बाकी ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने की तरफ आगे लेकर जाता है अगर राहु की महादशा हो, और ऐसा राहु आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग भी बनाएगा और बहुत सारी स्किल्स प्रोवाइड करेगा। तो इस हिसाब से आपको राहु और शुक्र के इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए।